अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये समझते हैं जो मैथ है वो आजकल की साइंस है। तो मैथ जो है सदियों से चलती आ रही है और बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन जो हैं वो इस पे अबूर रखते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही यादगार वाक़या कि आप अलैहिस्सलाम जो थे वहाँ पे महफ़िल में तशरीफ़ फरमा थे। 3 बंदे जो हैं वो आपके पास तशरीफ़ लाए। तीनों वो भाई थे और उन्होंने आपके सामने जो है एक मसला बयान किया। तो आपने फरमाया कि क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो वालिद साहब थे वो वफ़ात पा चुके हैं। उनके पास कुल 17 ऊँट थे और वालिद साहब ने एक वसीयत की थी कि मेरे जो बड़ा बेटा है उसको 1/2 हिस्सा देना है, जो दूसरा बेटा है उसको 1/6 देना है और जो तीसरा बेटा है उसको 1/9 हिस्सा देना है। तो कुल ऊँट जो थे वो 17 थे। तो आपने 1 सेकंड में वो मसला हल कर दिया, क्योंकि ऊँट जो थे अगर 17 ऊँट हैं तो 1/2 जो है उसका वो 8.5 बनता है। तो ऊँट के तो टुकड़े हो नहीं सकते। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दानिशमंदी और अक्लमंदी से 1 सेकंड में वो मसला हल कर दिया। आपने क्या किया देखते हैं, बोर्ड की जानिब करते हैं। कुल ऊँट जो थे वो 17 थे और पहला जो बड़ा बेटा था उस मरहूम का उसको 1/2 हिस्सा मिलना था और दूसरे बेटे को 1/3 और तीसरे बेटे को 1/9। अब चूँकि 1/2 जो है 17 को अगर 2 पे तकसीम करें तो ये 8.5 आता है। तो ऊँट चूँकि कोई ऐसी काटने वाली चीज़ नहीं थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म सादर फरमाया, आपने किसी गुलाम से कहा कि बैतुल माल से एक ऊँट ले आओ। जब वो ले आया तो ये 17 जमा 1 जो था ये 18 ऊँट हो गए। तो आपने अब सबसे पहले क्या किया कि जो बड़ा बेटा था उसका हिस्सा कैसे निकाला। बड़े बेटे का जो हिस्सा था वो 1/2 था, तो इसको 1/2 से ज़रब दे दी तो ये आ गए 9। तो 9 आपने ऊँट जो थे वो बड़े को दे दिए। अब उसके बाद जो दूसरा था उसका 1/3 था। तो 18 ज़रब 1/3, तो ये जब कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 ऊँट जो थे वो बड़े से छोटे बेटे को दे दिए। अब जो आखिरी वाला सबसे छोटा था उसको 1/9 जाना था। तो आपने इस तरह उसको तकसीम किया। तो 9 9 2 18, तो 2 ऊँट इसको दे दिए और जो एक ऊँट बैतुल माल से मंगवाया था वो ऊँट उसी तरह बैतुल माल में वापस भेज दिए। अब इसमें देखें, ये टोटल जो ऊँट है वो 9 6 15 2 17 है। टोटल ऊँट भी 17 हो गए, बराबर हिस्सा भी मिल गया और बैतुल माल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ और ये तीनों भाइयों थे ये भी खुश होकर चले गए। तो ये होती है आपकी दानिशमंदी, आपकी ज़हानत, आपकी अक्लमंदी और आपकी सोच और हाज़िर दिमागी। सबसे बड़ी बात है हाज़िर दिमागी। करोड़ों रहमतें हों आप अलैहिस्सलाम पर।